प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है समझदार किसान। एक गांव में एक संत महात्मा रहते थे। संत महात्मा अपनी कुटिया के बाहर हर समय ईश्वर की प्रार्थना करते रहते थे और उसी में ही लीन रहते थे। गांव के आने जाने वाले लोगों को सत्संग भी सुनाया करते थे। उन्हें अच्छी बातें, उनके लिए जो भी अच्छा होता था वह उन्हें समझाते थे। अब एक बार संत महात्मा प्रभु की तपस्या में लीन थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति रोता हुआ आया। वह एक किसान था और वह संत के पास आते ही तेज तेज रोने लगा। महात्मा जी का ध्यान भंग हो गया और वह तपस्या से उठ गए और उन्होंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने दुखी क्यों हो और क्यों रो रहे हो? वह व्यक्ति एक किसान था और महात्मा जी से प्रार्थना करने लगा, महाराज, मैं किसान हूँ। पिछले साल मेरी फसल बर्बाद हो गई थी। इसके कारण मेरे घर में खाने पीने की बहुत ही तंगी है। घर वाले रोजाना ही भूखे रहते हैं। उन्हें कुछ भी खाने को नहीं दे पा रहा हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। अब संत महात्मा बोले, देखो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो एक महात्मा हूँ और मेरे पास तो कोई भी पैसे वैसे नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं आपसे सिर्फ आशीर्वाद ही लेने आया हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे कीजिए, जिससे मैं अपने परिवार को रोजी रोटी दे पाऊँ। महात्मा को उस पर बहुत दया आई। अपनी कुटिया की तरफ गए और कुटिया से एक बोरी भर के किसी चीज की लेकर आए और उन्होंने वह बोरी उस किसान को दी और किसान से कहा, इस पोटली को तुम घर जाकर ही खोलना। वह किसान उस महात्मा से आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर आ गया। अब जब वह किसान वापस आया, उसने उस पोटली को खोला। अब यह क्या, उस पोटली में से क्या ऐसा निकला कि किसान तो अगले दिन से मेहनत में जुट गया और उसने अपने खेतों पर जाकर बहुत सारा काम किया और इतनी मेहनत करके उसने उन खेतों से काफी सारा पैसा कमाया, जिससे उसने उस गांव में एक बड़ा सा मकान बनाया और फिर वह अपने सारे के सारे ऐशो आराम के साधन जुटाने लगा। लेकिन इसके साथ साथ उसने गांव के कुछ गरीबों की मदद भी की, क्योंकि वह बहुत ही दयालु दिल का था। अब यह बात सबके कानों में पड़ी कि यह किसान तो संत महात्मा के पास गया था। मालूम नहीं संत महात्मा ने इसको ऐसा क्या दे दिया कि रातों रात यह किसान तो अमीर हो गया। अब एक दूसरे से बात चलते चलते पूरे गांव में फैल गई कि रातों रात यह किसान अमीर हो गया। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि रातों रात कोई भी अमीर नहीं हो सकता। उस किसान ने कई महीनों तक उस खेत पर मेहनत की थी। अब धीरे धीरे यह बात एक डाकू तक पहुंची। वह भी गांव में ही चोरी के लिए आया था और उसने गांव वालों से यह बात सुन ली। अब उसे तो लगा, पता नहीं संत महात्मा के पास कौन सा खजाना छुपा हुआ है जो उन्होंने उस किसान को दिया और वह रातों रात अमीर हो गया। उस डाकू ने अपना भेष बदला और वह भी उन संत महात्मा के पास चल दिया। अब फिर से वह संत महात्मा के पास आया और संत महात्मा तो अपनी समाधि में लीन थे और आते ही वह डाकू संत महात्मा के पास रो रो के बिलक बिलक कर यातनाएं सुनाने लगा। हे संत महाराज, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ।
मेरा परिवार भूखा मर रहा है, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें। संत महात्मा ने कहा, देखो, धन तो आता जाता रहता है, मैं तुम्हारी किस प्रकार की मदद कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई धन नहीं है, तुम खुद मेहनत करके कमाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। अब वह व्यक्ति तो सिर्फ धन मांगने ही आया था। उस डाकू ने कहा, संत महात्मा, आपने उस किसान की जिस प्रकार मदद की है ना, उसी प्रकार मेरी भी मदद कीजिए। अब संत महात्मा सारी बात समझ गए और उन्होंने उस डाकू को सबक सिखाने का सोचा। उन्हें मालूम था कि यह लालची व्यक्ति है और लालच के लिए मेरे पास आ गया है। अब संत महात्मा चुपचाप उठे और अपनी कुटिया में चले गए। संत महात्मा अपनी तपस्या से उठे और अपनी कुटिया में चले गए और वहाँ थोड़ी देर रुके। और यहाँ वह डाकू खिड़की से देख रहा था कि संत महात्मा अंदर से कौन सा खजाना लेकर बाहर आएंगे, और वह छुपकर खिड़की से झांकने लगा। यह क्या, संत महात्मा तो अपनी कुटिया में जाकर एक पत्थर के आगे बैठ गए और उस पत्थर के आगे प्रार्थना करने लगे, अपना सिर पटकने लगे और थोड़ी देर बाद बाहर आ गए। उस डाकू ने कहा, महाराज, आप खाली हाथ क्यों आए हैं? आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? तो संत महात्मा ने कहा, देखो, अभी मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने उस जादुई पत्थर से तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। तुम अभी घर जा सकते हो। यह जादुई पत्थर तुम्हारी जरूर मदद करेगा। अब वह डाकू सोचने लगा, हो ना हो संत महात्मा के पास यही जादू का पत्थर है जिससे वह खूब सारा पैसा मांगते हैं। क्यों ना मैं इसी पत्थर को चुरा लूं और अपने घर ले जाऊं और खूब सारा पैसा मांग लूं। अब वह जैसे ही संत महात्मा फिर से तपस्या में लीन हुए, उस डाकू ने चुपके से वह संत की कुटिया में घुस गया और वहां जाकर उसने वह पत्थर देखा और पत्थर के पास जाकर वह उसे उठाने लगा। उसे लगा, यह जादुई पत्थर उठाकर मैं अपने घर ले जाऊंगा। अब वह पत्थर तो उठा ही नहीं। अब उस डाकू ने सोचा, क्यों ना मैं इससे यही प्रार्थना करूं, हो सकता है अभी यह पत्थर पैसों की बारिश कर दे। फिर वह डाकू उसी तरह संत महात्मा को उसने देखा था कि वह सिर पटक रहे थे और वह भी उस पत्थर पर सिर पटक पटक कर पैसों की मांग करने लगा। हे पत्थर महाराज, आप मुझ पर कृपा कीजिए और धन की बारिश कीजिए, मुझे धन चाहिए। अब उसने इतनी बार सिर पटका कि उसका सिर लहूलुहान हो गया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। जैसे ही चिल्लाया, संत महात्मा वहां दौड़ते हुए आ गए और बोले, तुम लालची व्यक्ति हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब उस डाकू ने कहा, महात्मा जी, मैं भी इस पत्थर से पैसे मांग रहा था। मैं कह रहा था कि मुझ पर धन की बारिश कर दो। संत महात्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, हे मूर्ख व्यक्ति, तुम्हें मालूम है मैंने उस किसान को क्या दिया था? मैंने उस किसान को कुछ अनाज के दाने दिए थे जिससे उसने बहुत मेहनत की और अपने खेत की जुताई कर कर उन दानों को उसने बोया और उससे उसकी फसल उगी जिससे उसने मेहनत करके वह पैसा कमाया है। तुम्हारी तरह उस पर कोई धन की बारिश नहीं हुई। चले जाओ यहाँ से, तुम एक लालची व्यक्ति हो और मूर्ख भी हो। यह कहकर संत महात्मा फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए और वह डाकू अपने घर वापस चला गया। देखा बच्चों, गांव वालों को और उस डाकू को यह तो मालूम नहीं था कि संत महाराज ने उसे क्या दिया। उन्हें यह लगता था कि संत महाराज ने उसको खूब सारा धन दिया, लेकिन वह किसान बहुत ही मेहनती था और संत महाराज ने उसको कुछ दाने दिए थे, कुछ बीज दिए थे जिससे उसने अपनी खेतों में खेती की और अपनी लगन और मेहनत से उसने धन अर्जित किया।